तबस्सुम अजीज द्वारा निर्देशित अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म मेरे हस्बैंड की बीबी में अर्जुन कपूर के अलावा भूमि पेडनेकर और रकुल भगनानी ने भी भूमिका अदा की है और इस अपकमिंग फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। अर्जुन कपूर के द्वारा अभिनीत इस फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह उस समय और बढ़ गया जबकि इस फिल्म के कुछ दृश्यों का मोशन इमेज जारी किया गया और दर्शक इस मोशन इमेज को देख कर जल्द से जल्द इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच इस फिल्म को 21 फरवरी तक समय पर रिलीज करने के लिए इसके शूटिंग्स की जोरदार तैयारियां चल रही हैं और ऐसी शूटिंग के दौरान जब एक गाना की शूटिंग हो रही थी तो बाहर आकर उसका छत गिर पड़ता है और उससे अर्जुन कपूर समेत अन्य कलाकार यहाँ तक कि कैमरामैन भी घायल हो जाता है। हालांकि यह फिल्मों का दृश्य नहीं है इसलिए इस शॉट को कट किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार की घटना घटने के बावजूद इस फिल्म को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए पूरी टीम प्रतिबद्ध है। लेकिन मोशन पिक्चर जारी करने के बावजूद फिल्मों की कहानी के बारे में कुछ नहीं बताया गया फिल्म मेकर्स के द्वारा या इसमें भाग ले रहे अर्जुन कपूर के द्वारा, भूमि पेडनेकर के द्वारा या अन्य किसी भी कलाकार के द्वारा। इसको रहस्य ही बनाकर रखा गया है और खासकर ये एक लव ट्रायंगल का मामला बनता है, लेकिन अन्य लव ट्रायंगल से इसमें कुछ हटकर है और इसकी ओर इशारा करता है। इस मोशन पिक्चर में आया हुआ एक जोड़ी मेंस फुटवेयर के साथ एक पंजाबी लेडीज शू और दूसरा एक नए स्टाइलिश लेडीज शू, और इसी के आधार पर कहानी की रचना की जाएगी और उस सारे घनचक्कर के आधार पर ही फिल्म आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी इसके बारे में कोई खुलासा निर्माता निर्देशक के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन मैं इसके रहस्यों से पर्दा हटाते हुए आपको इससे कहानी के बारे में बताना जा रहा हूं और ये कहानी बहुत संभव है कि मूल कहानी से भी मेल खा जाए और बहुत संभव है कि यह अपनी ये ढंग की एक अनूठी ही कहानी बन जाए, लेकिन जो भी हो आपको मजा जरूर आएगा। आइए जानते हैं क्या हो सकती है इस फिल्म की कहानी जो एक मेंस वियर, एक पंजाबी लेडीज फुटवेयर और एक न्यू स्टाइलिश लेडीज फुटवेयर को आधार बनाकर रची जा सकती है। बात फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की जाए तो आपको लगता होगा कि खुद के बारे में इतना घुमा फिरा कर बातें करना एक घनचक्कर नहीं तो और क्या है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बीवी का अर्थ खुद वही होती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है जिसके कारण मेरे हस्बैंड की बीवी में खुद वह नहीं बल्कि उसकी नौकरानी है। फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की कहानी का यह घनचक्कर ही दर्शकों के लिए काफ़ी गुदगुदाने वाली है। इस फिल्म में शादी कर एक नवदंपति ब्याह कर एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने का ख्वाब लेकर बड़े शहर में जाकर रोजगार करने लगता है। एक रईस की ज़िंदगी का दिखावा करने के लिए और अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए ये अपने घर में एक नौकरानी भी रखती हैं। मॉडर्न ज़िंदगी जी रही महिला दंपत्ति अक्सर दिखावे में लगी रहती है और खुद की जगह नौकरानी को कुछ पैसे देकर उसका कोख भाड़े पर लेकर मॉडर्न तरीके से अपना बच्चा पाने का ख्वाब देखती है। वहीं इस प्रस्ताव के मिलने के बाद उस दंपत्ति का भरपूर शोषण करने की योजना घर की नौकरानी बनाती है। इधर महिला दंपत्ति अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करती है, उधर नौकरानी पुरुष दंपत्ति को अपने प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती हो जाती है। फिल्मों में इस बात की तरफ इशारा करने के लिए एक ही इस मोशन पिक्चर में बार बार एक मेंस फुटवेयर की एक तरफ एक पंजाबी लेडीज शू रखी हुई दिखाई देती है तो दूसरी तरफ मॉडर्न लेडीज शू रखी हुई दिखाई दी जाती है। फिल्म के दूसरे हिस्से में अब वह नौकरानी तब अपना रूप दिखाना शुरू करती है जब उसकी संतान का जन्म हो जाता है।
अब वह इस दंपति पर जबरन यौन शोषण करने का आरोप लगाकर बार बार उसे जेल में डलवा देने की धमकी देने के साथ साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा का हनन करने का भी भय दिखाती है और उसकी सारी संपत्ति को हड़पने का एक कुचक्र रचती है। उसके इस काम में उसका एक पुरुष मित्र उसे उकसाता रहता है, क्योंकि वह भी नौकरानी द्वारा इस दंपति से ब्लैकमेल कर हड़पी गई उसकी सारी संपत्ति से ही उस नौकरानी के साथ रंगरेलियां मनाता है। कुल मिलाकर उस नौकरानी और उसके कथित प्रेमी की वजह से इस दंपति की जिंदगी तबाह हो जाती है। अब महिला दंपति की सारी मॉडर्निटी और विलासिता का दम्भपूर्ण जीवन की सारी नशा टूट जाते हैं, लेकिन नौकरानी और उसका पुरुष मित्र उसका ब्लैकमेलिंग बदस्तूर जारी रखता है। फिल्म इस कहानी में एक तीसरा मोड़ तब आता है जब पुरुष दंपति और नौकरानी से उत्पन्न संतान अपने इस दंपति के प्रति सहानुभूति रखने लगता है और नौकरानी तथा उसके कथित प्रेमी का विरोध करने लगता है। इसमें नौकरानी का कथित प्रेमी उसके इस संतान को जान से मार डालने का कुचक्र रचता है, लेकिन इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता है और यह दंपति उसे बचाने में अपना जान लगा देता है। फिर जब उस कथित नौकरानी के प्रेमी को पकड़ा जाता है और सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है तो उसे जेल की सज़ा दिलवा दी जाती है और इस प्रकार से सभी परिवार आपस में मिलकर एक रहने लगता है।